अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक, वो भी पतीली में। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने यूज़ की है सबसे पहले एक छन्नी, जो कि बहुत ज़रूरी है ये स्टेप, इसलिए एक बॉल के ऊपर छन्नी को रख दीजिए। साथ ही यहाँ इसके अंदर 1 कप मैदा डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर हाफ कप आटा डाल देंगे। कोको पाउडर 1/3 कप, थ्री टेबल स्पून दूध यूज़ करेंगे। आप एवरीडे या कोई भी क्रीम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सूखा दूध। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे। 1 पिंच सॉल्ट, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लीजिए। बहुत से लोग ये स्टेप नहीं करते, इसकी वजह से आपका केक सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं बनता, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। यह तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक क्लीन बॉल लीजिए और उसके अंदर 2 अंडे डाल दीजिए। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए कांटे की मदद से। बहुत ज़्यादा इन्हें बीट नहीं करना, बस 1 मिनट तक कर लीजिए। और साथ ही इसके अंदर 1 कप शुगर डाल दीजिए। अब इन्हें बहुत अच्छे से बीट करना है कि शुगर और अंडे बिल्कुल मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आप उससे बीट कर लीजिए, नहीं है तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी बीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में बीट कर लिया है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इन्हें मिक्सी या फिर जो नॉर्मल जूसर होता है उसमें भी बीट कर सकते हैं। साथ ही अब इसके अंदर हम 1/4 कप दूध डाल देंगे। दूध का ख्याल रखिएगा कि गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध हो। 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे 1/4 टीस्पून। इसे भी यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक बाउल के अंदर या फिर किसी भी पतीली के अंदर आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल दीजिए। साथ ही इसके ऊपर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को भी डाल के मिक्स कर लें। एक साथ नहीं डाल के मिक्स करना, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो यहाँ पे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं 1/4 कप पानी लूँगी। हाफ टी स्पून कॉफ़ी को 1/4 कप पानी के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल नीम गर्म हो। अब इस मिक्सचर को हम केक के मिक्सचर में डाल देंगे और अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतने अच्छे से करना है कि पानी और बाकी मिक्सचर एक हो जाए। कोई भी बड़ी पतीली लीजिए और उसको तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए रख दें।
5 मिनट तेज़ आंच के बाद आंच को कम कर दें और 10 मिनट तक गर्म होने दें। दूसरी तरफ वो पैन लीजिए जिसके अंदर हमें केक को बेक करना है और उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बिल्कुल हल्के से ब्रश से ऑयल लगा दें, साथ ही मैदा छिड़क दें। इस तरह से आपका केक बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से निकल आएगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। साथ ही अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप रख दीजिए, नहीं है तो सिर्फ मैदे से ही बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पैन में मैंने तमाम मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसे पतीली के अंदर रख देंगे। पतीली ऑलरेडी गर्म होनी चाहिए। शुरू के 5 मिनट पे पतीली को तेज़ आंच पे गर्म करना है और उसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट तक। अब एक कपड़ा ढक दीजिए मिक्सचर को रखने के बाद और कोई भी बर्तन या फिर पतीली के ढक्कन से इसे कवर कर दे। साथ ही ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख दिएगा। केक रखने के बाद शुरू के 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 5 मिनट के बाद इतनी लो फ्लेम करके इसे 45 मिनट्स तक पकने देंगे। तो यहाँ 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। केक को ओवर कुक नहीं करना, 45 मिनट्स के बाद आप लाजमी चेक कर लिएगा। किसी भी टूथपिक की मदद से केक को पहले चेक कर लें। यहाँ मेरा केक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। केक जब ठंडा हो जाए यानी कि 10 से 15 मिनट हो जाएं तो ही आप इसे पैन में से निकालिएगा। यहाँ 10 मिनट हो गए थे, अब मैंने इसे पैन में से निकाल लिया है और मुझे इसके साथ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा केक बहुत ईज़िली निकल के आ गया है और बिल्कुल सॉफ्ट मुइस्ट बना है। बहुत से लोग केक के पैन पे मैदा नहीं लगाते, लेकिन मैदा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका केक बहुत ईज़िली और सॉफ्ट बनता है। तो जो एक्स्ट्रा मैदा केक पे लगा हुआ है आप उसे क्लीन कर दीजिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है चॉकलेट मूस की, वो भी ज़रूर देखिएगा। होममेड चॉकलेट मूस बहुत ही मज़े का बनता है, स्पेशली केक और डिज़र्ट्स के लिए, तो ज़रूर देखिएगा।